दोस्तों, क्या कभी सोचा है आपने, सामने वाला व्यक्ति जो बोल रहा है, क्या वो सच में वही सोच रहा है? कभी किसी ने मैं ठीक हूँ कहा हो, पर उसकी आंखों ने कहा हो, नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। अगर आपने ये महसूस किया है, तो बधाई हो, आपने मन पढ़ने की पहली सीढ़ी पार कर ली है। आज मैं आपको बताऊंगा 3 वैज्ञानिक और आसान तरीके, जिनसे आप किसी के मन की बात समझ सकते हैं, बिना कोई जादू, बिना कोई ट्रिक, सिर्फ ऑब्जर्वेशन, काम माइंड और ह्यूमन साइकोलॉजी की समझ से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सच्चाई, अगर आपका खुद का मन शोर में है, तो आप किसी और के मन की आवाज़ नहीं सुन सकते। मन पढ़ना शुरू होता है अपने मन को शांत करने से। कभी आपने झील में पत्थर फेंका है? जब पानी स्थिर होता है तो उसमें पूरा आसमान साफ दिखता है, लेकिन अगर पानी हिल रहा हो तो कुछ भी साफ नहीं दिखता। ठीक वैसा ही है आपका मन। किसी की भावनाएं, चेहरे के संकेत, आवाज़ की तरंग, सब आप तभी समझ सकते हैं जब आप शांत हैं। तो फिर मन को शांत कैसे करें? सबसे पहले 4 सेकंड तक गहरी सांस लें। 4 सेकंड सांस को रोके रखें और फिर 6 सेकंड उसको छोड़ें। इसे 3 बार दोहराएं। आपका मस्तिष्क ऑब्जर्व मोड में चला जाएगा। अब आप तैयार हैं किसी और की एनर्जी और वाइब्रेशन को समझने के लिए। लोग झूठ बोल सकते हैं, पर आंखें कभी झूठ नहीं बोलती, क्योंकि आंखें सीधे सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ी होती है। जब कोई व्यक्ति सोचता है तो उसकी आंखें अपने आप किसी दिशा में जाती है। ऊपर बाईं ओर देखना मतलब व्यक्ति किसी स्मृति को याद कर रहा है, यानी सच याद कर रहा है। ऊपर दाईं ओर देखना मतलब वो कल्पना कर रहा है, यानी झूठ बोलने या फिर गढ़ने की कोशिश में है। नीचे दाईं ओर देखना मतलब व्यक्ति अपने भावनाओं या फिर अंदरूनी महसूस में है। नीचे बाईं ओर देखना मतलब व्यक्ति आत्मसंवाद या फिर आवाज़ के बारे में सोच में है। ये यूनिवर्सल संकेत नहीं है, हर इंसान का पैटर्न अलग हो सकता है, लेकिन 70 से 80% मामलों में ये काम करता है। जब किसी की रुचि, खुशी या फिर आकर्षण होता है तो उसकी पुतलियाँ थोड़ी फैल जाती है, और जब उसे डर, नफरत या फिर चिंता होती है तो पुतलियाँ सिकुड़ जाती है। तो अगली बार किसी से बात करते समय उसकी आंखों की चमक पर ध्यान दीजिए। बहुत तेज ब्लिंकिंग नर्वसनेस या फिर झूठ बोलना, और बहुत धीमी ब्लिंकिंग मतलब काम और कॉन्फिडेंट होना। आप किसी से सवाल पूछते हैं, क्या तुमने ये किया? वो तुरंत पलकें झपकाने लगे या फिर निगाहें इधर उधर करने लगे, तो ये संकेत है कि मन में कुछ छिपा है। यदि कोई व्यक्ति आपको लगातार 5 से 6 सेकंड तक देखता है तो वो व्यक्ति आत्मविश्वासी या फिर खुला है। अगर नज़रें बार बार हटा रहा है तो वो असहज या फिर झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है। आंखों का यह विज्ञान बहुत पुराना है। एशियंट इंडिया में इसे नेत्र विद्या कहा गया है। हाथ शरीर का वह हिस्सा है जो सीधे दिल से जुड़ा होता है। जो व्यक्ति दिल से सच बोल रहा होता है उसके हाथ खुले और ईमानदार दिखाई देते हैं। अगर कोई बात करते हुए हथेलियाँ ऊपर दिखाता है, वह खुला, ईमानदार और सहयोगी है। अगर हथेलियाँ नीचे रखता है, ये नियंत्रण या आदेश का भाव है। अगर हथेलियाँ छिपा रहा है तो फिर कुछ छिपाने की कोशिश में है। बार बार उंगलियां मरोड़ना या वस्तु से खेलना चिंता या बेचैनी है। नाखून चबाना घबराहट या फिर तनाव। हाथ जोड़कर बैठना आत्मरक्षा या फिर झिझक। बार बार सिर खुजाना या फिर गर्दन छूना झूठ बोलने का संकेत हो सकता है। मजबूत लेकिन सहज हैंडशेक आत्मविश्वास। बहुत कमजोर हैंडशेक असुरक्षा या फिर डर। बहुत दबाव वाला हैंडशेक नियंत्रण या फिर प्रभुत्व की भावना। जब कोई व्यक्ति अपनी बाहें क्रॉस करता है तो वह या तो रक्षात्मक है, सहमत नहीं है या फिर असहज महसूस कर रहा है। लेकिन अगर चेहरे पर मुस्कान और शरीर रिलैक्स है तो यह सिर्फ आराम का तरीका भी हो सकता है। इसलिए सिर्फ एक गेस्चर पर भरोसा मत कीजिए, पूरे संदर्भ को देखिए। पूरे शरीर का रुख, पोस्चर किसी भी व्यक्ति को मनोदशा स्पष्ट करता है। शरीर का झुकाव, अगर कोई आपसे बात करते समय आगे की ओर झुकता है तो वह रुचि रखता है। अगर पीछे हटता है तो वह दूरी या सिर्फ असहमति दर्शाता है। पैर हमेशा शरीर के असली इरादे की दिशा दिखाते हैं। अगर व्यक्ति का चेहरा आपकी ओर है पर पैर दरवाजे की ओर, तो मन वहां जाना चाहता है। तनावग्रस्त व्यक्ति का शरीर अकड़ा हुआ होता है। जो रिलैक्स है उसका शरीर भी खुला और सहज रहता है। ये वो 0.5 सेकंड के चेहरे के संकेत होते हैं जो झूठ को पकड़ लेते हैं। पहला, अचानक बहुत सिकुड़ना, होंठ काटना, एक पल को नाक सिकुड़ना। ये संकेत बताते हैं कि अंदर कुछ चल रहा है जो बाहर नहीं कहा गया। सिर की हरकत, सिर थोड़ा झुकाना, दिलचस्पी या फिर सहमति। सिर पीछे खींचना, शक या फिर असहमति। आवाज़ का टोन, कई बार आवाज़ ही सब कह देती है। आवाज़ में कंपन, धीमी गति या फिर शब्दों का रुक रुक कर आना मन की अस्थिरता के संकेत है। कभी भी सिर्फ एक संकेत से निर्णय ले ले। माइंड रीडिंग एक पजल की तरह है, कई टुकड़े मिलकर पूरी तस्वीर बनाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने बाहें क्रॉस की पर मुस्कुरा भी रहा है और आगे झुक रहा है तो इसका मतलब है कि वह सुन रहा है लेकिन थोड़ा असहज है, विरोधी नहीं। हमें ध्यान रखना चाहिए इंसान की बेसलाइन यानी उसकी सामान्य आदतें जानिए।
फिर देखें कि कब और कहाँ बदलती है। वही बदलाव असली संकेत है। हर इंसान के संकेत अलग होते हैं। किसी की आंखें बहुत बोलती है, किसी के हाथ, किसी की आवाज़। किसी भी कला की तरह माइंड रीडिंग भी प्रैक्टिस मांगती है। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन गेम। किसी पार्क, कैफ़े या ट्रेन में बैठिए और लोगों को चुपचाप ऑब्जर्व कीजिए। देखिए कौन तनाव में है, कौन खुश है, कौन झूठ बोल रहा है बिना कुछ कहे। धीरे धीरे आपका मस्तिष्क बॉडी पैटर्न पहचानने लगेगा। दूसरा, मिरर प्रैक्टिस। खुद के चेहरे और हाव भाव को शीशे में देखिए। जब आप झूठ बोलते हैं तो आपकी आंखें क्या करती है, जब आप डरते हैं तो आपके हाथ कैसे हिलते हैं। अपने ही पैटर्न को जानिए, तभी दूसरों को पहचान पाएंगे। तीसरा, स्लो मोशन स्टडी। किसी इंटरव्यू या फिर डेविड का वीडियो लेकर स्लो मोशन में देखें। आप पाएंगे कैसी छोटी मुस्कान, नज़र की हरकतें और शरीर की मुद्रा सब कुछ कह देती है। चौथा, एम्पैथी प्रैक्टिस। माइंड रीडिंग का सबसे गहरा तरीका है एम्पैथी, यानी किसी के अंदर खुद को महसूस करना। जब आप सच में ये सोचेंगे कि अगर मैं उसकी जगह होता तो कैसा महसूस करता, तो आपका मन खुद ब खुद संकेत पकड़ने लगेगा। कई बार शब्द कुछ इशारे नहीं कहते, लेकिन ऊर्जा सब कह देती है। आप किसी कमरे में जाते हैं और बिना कुछ बोले महसूस कर लेते हैं कि यहाँ कोई नाराज़ है। क्यों? क्योंकि इंसान सिर्फ शब्द नहीं, एनर्जी फील्ड भी है। जब आपका मन शांत और संवेदनशील होता है तो आप दूसरों की ऊर्जा को पढ़ सकते हैं। आप महसूस कर सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति सच्चा है या नहीं, खुश है या परेशान। ये वाइब्रेशन सेंस अभ्यास से और गहरा होता जाता है। माइंड रीडिंग कोई हथियार नहीं, ये एक जिम्मेदारी है। इससे आप किसी को मैनिपुलेट नहीं बल्कि समझ सकते हैं। अगर आप दूसरों को महसूस करना सीखते हैं तो आप बेहतर दोस्त, बेहतर साथी और बेहतर इंसान बन जाते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति अपने मन की बात किसी से कहना चाहता है, और जब कोई उसे बिना बोले समझ जाता है तो वही असली जादू होता है। तो दोस्तों याद रखिए, किसी के मन की बात जानना कोई जादू नहीं है, एक समझ की कला है। पहले अपने मन को शांत कीजिए, आंखों, हाथों और बॉडी लैंग्वेज को ध्यान से देखिए, और सबसे ज़रूरी संवेदना यानी एम्पैथी रखिए। जब आप किसी को सच्चे दिल से महसूस करते हैं तो शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती, मन मन से बात कर लेता है।